नमस्कार दोस्तों, नई दिशा में आप सबका स्वागत है। और जितने भी यहाँ पर मौजूद है सबको मैं नमन करता हूँ और सबका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज हमारे संपा मैम आज की होस्टिंग करेंगी और जेपी सर आज के प्रेजेंटर होंगे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, द पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रेस्पेक्टफुली मैडम जी को आमंत्रित करूंगा। प्लीज वेलकम मैम, आइए, आज का सेशन आपका है, आप अपना मंच संभालें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शवनन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हेलो, हाय। मैं संपाए से आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। ये नई दिशा में हम सब फैमिली मेंबर हैं जो साथ मिलके कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य में हमारा पर्सनालिटी कैसा है, इसके ऊपर हमारा आगे का भविष्य निर्भर करेगा। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। नई दिशा में हम हर दिन एक नया टॉपिक के साथ आते हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है। हमारा मंच के जो क्रिएटर है डॉक्टर इद्रिस मोदी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के हमें दिया है। और हमारे जो मंच के नई दिशा की कुछ क्रिएटर है जो हम बोलेंगे उनको, जो नई दिशा की पिलर और नई दिशा की ऑर्गेनाइजर मिस्टर शरवणन केल जी को इससे बहुत ज्यादा जाता है कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। जैसे पिताजी के मरने के बाद अपना बड़े बेटा अपना संसार संभाल लेते, वैसे बड़े बेटा और बेटी शाहीन हसन शबनन केल ऐसे ही नई दिशा को संभाल लिया। और फिर हम सब उनके साथ हैं, विकास श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश जी, फिर राकेश मिश्रा जी, शशिकांत जी, रेणु जी, वंदना जी, और आप सब हमारे साथ। मेरी मम्मी भी कंधों से कंधे मिला के चल रही है, यशोदा जी, पारुल जी, बहुत सी लोग जो हमारे साथ हर दिन जुड़े रहते हैं, हर दिन हमारे हौसला बढ़ाने के काम करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। नई दिशा में हम हर दिन एक अपने अंदर की कुछ अंदर की जो पावर है उसको बढ़ाने की या खुद को समझाने की, समझने की कोशिश करते। आज का एक जो हम टॉपिक लेके आए हैं, द पावर ऑफ थॉट। आपका जो विचार, सोचने का, समझने का जो विचार है, उससे उसका पावर क्या है? मैं तो कहूंगी उसका ही पावर है। दुनिया में हम कुछ भी करें, कुछ भी काम कर रहे हैं, पहले उसको हमने सोचा है हमारी ब्रेन में। हाँ दीदी बात आज की जरा हमारे ब्रेन में सोचा है, तभी हमने कर पाए। तो आज टॉपिक के ऊपर जेपी जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगा हमको। वेलकम जेपी जी। जेपी सिंह जी, Thank yes. वेलकम। थैंक यू संपा मैम। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, सेशन का स्टार्टअप किया और आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया। थैंक्स अगेन, क्योंकि आपका स्टार्टअप करना, क्योंकि नई दिशा के लिए एक अच्छा खासा, एक खुशहाल, एक
अच्छा एक सौभाग्य की बात होती है कि आप अपने आप में मैं कहता हूँ चौमुखी प्रतिभा की धनी हैं और आपके स्टार्टिंग से आपके शब्दों से एक नया एनर्जीपन आता है, नई ताकत मिलती, नया साहस मिलता है। क्योंकि जहां संपा मैम है वहां पीछे हटने की कोई बात नहीं होती है, घबराने की कोई बात नहीं होती है, एक नई ताकत हैं आप। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जेपी सिंह यहाँ उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका सहयोग इस नई दिशा परिवार के मंच पर मैं हमेशा आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ और हमेशा धन्यवाद, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस मंच के क्रिएटर हम सबके चहेते डॉक्टर इदीत मोदी सर का दिल से धन्यवाद। हम जीवन पर्यंत आपके इस उपकार की ऋणी रहेंगे। ऐसा मेरा जीवन में आप इतना एक अतुलनीय योगदान या अतुलनीय हमारे आपके लिए हम सबके लिए एक भूमिका आप निभा गए और जहां भी हो जैसे भी हो हम सबकी शुभकामनाएं, प्यार आपके साथ है। नई दिशा परिवार में को बहुत अच्छे से जो संचालन करते हैं सर्वनंद केएल सर, दिल से धन्यवाद। आप सब हम सबका आपके लिए प्यार हमेशा साथ में रहेगा। नई दिशा परिवार में सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, राकेश मिश्रा जी, वंदना मैम, रेनू मैम, शशिकांत सक्सेना जी, पारुल मैम, गायत्री मैम जी, प्रियंका मैम, अमर सिंह, यशोदा मैम, इवन ऑल नई दिशा परिवार में जो अपनी एक कहीं ना कहीं जो भी समय निकाल के एक योगदान देते, सबका मैं दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ और हमेशा स्वागत करता हूँ। ये नई दिशा परिवार सबका एक स्वागत करता है। नई दिशा परिवार जब से ये चल रहा है अपना एक अलग प्रतिभा या अलग पहचान बना रहा है, अपने एक नए ट्रैक पे चल रहा है और वो नए ट्रैक में मैं समझ पा रहा हूँ एक सीखने की सिखाने की प्रोसेस में निरंतरता अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ रहा है और हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सीखने सिखाने की प्रोसेस में एक लीडरशिप हम सब में निखरी है और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये जो चैनल है या जो मंच है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित, जैसा कि आज का टॉपिक बहुत सूट कर रहा है, पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। हम आप जो भी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इस दुनिया में जो भी है यह सब एक विचारों की ताकत है, विचारों ही से हुआ है। जो भी हमारे आगे पीछे हमें पड़ाव मिले या संसाधन मिले या जो इस पृथ्वी पर है वो किसी ना किसी का किसी दिन का एक विचार है और विचारों की देन से ही ये सब कुछ एक निर्माण हुआ इस जगत में, इस दुनिया में बना। वो विचार कैसे आया, कैसे नहीं आया, किसके सहयोग से आई, एक अलग विषय। तो आज हम अपने मुखार बिंदु से आप सबके सहयोग से, मां सरस्वती की कृपा से, अपने गुरुदेव की आशीर्वाद से हम एक कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक पे एक उचित सोचित आप लोगों तक देने का एक मेरा प्रयास है और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो आज का आने का यहाँ पर जो समय आपने निकाला है कीमती समय में, वो आपका सार्थक रहे और कहीं ना कहीं आप अपना यहाँ पर जो समय को जो आए और जो यहाँ से मिले उसको लाइफ में यूटिलाइज करने में कामयाब रहे। आते हैं टॉपिक पे, चलते हैं कि जैसे पावर ऑफ थॉट्स स्क्रीन पे दिख रहा है, विचारों की शक्ति। टॉपिक बहुत गूढ़ी है, गहन अध्ययन इसमें होना चाहिए, बहुत गहरा विषय है। हम लोग अगर इसमें खो जाते हैं तो सोचते चले जाते हैं विचार विचार विचार, क्योंकि ये विशालकाय है बहुत, दुनिया विचारों ही से ही बनी हुई है। ठीक, अब लेकिन फिर भी हम एवरेज में हम जहां से है वहां से अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे विचारों की एक सोचने की या समझने की एक लेवल क्या है, हमारे इस समय विचार कैसे हो रहे हैं, हम कहां से, मेरा क्या एनवायरमेंट है, क्या मेरे विचारों का आदान प्रदान है, क्या मेरे विचारों का उतार चढ़ाव है, ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं। क्योंकि विचारों का एक मैं देख पाता हूं कि डेफिनेशन हम साहित्य से भी ले सकते हैं, हम आध्यात्म से ले सकते हैं, हम साइंस से भी ले सकते हैं।
कई तरह से हम ले सकते हैं, चूंकि यह एक गूढ़ी विषयता, अध्यात्म में चले जाएंगे तो विचारों का अलग अलग अपना एक निचोड़ जाता है, लेकिन जाता है तो बहुत एक ताकत पर जाता है। विचारों की एक शक्ति अपनी एक अहम भूमिका है। विज्ञान भी एक अपनी अहम भूमिका बताता है विचारों की, और इसके साथ साथ मेरा साहित्य भी कुछ अहम भूमिका बताता है। इसके साथ साथ साइंस में जैसे मनोविज्ञान एक अलग इसका अपना अलग महत्व बताता है, और हम सब के इस दुनिया में एक मानवीय जीवन की एक खुद का अनुभव की भी एक विज्ञान अलग हो गई है कि विचारों की ताकत क्या होके आई है। अब हर इंसान के पास में अपने अपने लेवल के एक अपने अपने अनुभव भी हो सकते हैं। कहते हैं कि विचार किसी विषय पर कुछ सोचने या सोचकर निश्चय करने की एक क्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है केवल, और कुछ नहीं है। या एक नटशेल में कहें कि वह बात जो मन में उत्पन्न हो, वह क्या है? विचार। अब आती है विचार की ताकत पे। विचारी एक शक्ति क्या है कि किसी लेखक ने लिखा है कि यद भवा तद भवाति, अर्थात कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। कभी कभार ऐसा दुख देखते लोग इसमें में बहुत सारे में एक न समझ में, अल्प ज्ञान या ज्ञान के अभाव में, नॉलेज के अभाव में कहते हैं कि हम अगर आज राजा सोच लेंगे तो राजा बन जाएंगे। नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन पाओगे ना। लेकिन हां, अगर जो बने हैं तो वो सोचने से ही बने हैं, उनके दिमाग में विचार ही आया है तभी वो बन पाए, बिना विचार आए हुए नहीं बना। अब आपने सोचा किस लेवल पर है और उसके बाद में वो प्रोसेस क्या फॉलो करी, आपने प्लानिंग क्या बनाई, उसके लिए एफर्ट क्या किए, या जो बनने जा रहा है उसके लिए क्या आपने रियल में स्ट्रगल किया, रियल में प्लानिंग बनाई, या उसको एक चैलेंजेस या संघर्ष के तौर पे आपने कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हुए या नहीं हुए, यह एक अलग विषय है। लेकिन जो बने तो वो सबसे पहले एक शुरुआत वही है कि उनके दिमाग में विचार ही आई, चाहे वो राजा बनने का हो, चाहे मैं कहता हूं एक क्रिमिनल बनने का हो, चाहे वो भिखारी बनने का हो। हालांकि भिखारी बनने का किसी के दिमाग में विचार नहीं आता है, लेकिन बन जाते। क्यों आते? ये विचार एक प्लानिंग से नहीं आते, ये ऑटोमेटिक आते हैं। और ऑटोमेटिक कैसे आती? वो भी आपका एक संगत का असर होता है, माहौल का असर होता है। अब विचारों का उत्पन्न होना ये कैसे होता है कि जैसे पिछले कई सेशनों में टॉपिक में बोल चुका हूं कि आपकी विचार, आपकी सोच, आप अपने ब्रेन को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे, यानी ब्रेन को कैसा भोजन दे रहे हो। जैसा ब्रेन को भोजन दोगे, अपने आचारों विचारों जैसा भोजन दोगे, वैसे ही आपके उत्पन्न होंगे। कहते हैं कि प्लान एक खेत है, प्लान एक चादर है, प्लान एक जमीन है। बंजर जमीन में आप जैसा बीज बोएंगे, वही उसी फसल को अगलाने के लिए उसकी पालन पोषण जो करेंगे वैसे ही निकल के आते हैं। ये बात राइट है। तो इसी तरह हम अपने ब्रेन को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी संगत को, अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन को, अपने अनुभव को जिस तरह हम जीवन माइंड में ब्रेन को देंगे, जैसे कहते हैं कि जैसा खाओगे वैसा आप निकलोगे, ठीक है, वैसे ही आप निकालोगे। उसी तरह ब्रेनों का कहे, जैसा आप ब्रेन को दोगे, मन मस्तिष्क को दोगे, शरीर को दोगे। कहते ना कि बीज बोए बबूल के तो आम कहां से आए, तो इसी तरह ब्रेन भी कहता है कि ब्रेन को आपने क्या खाया, क्या पिया, या क्या सुना, क्या समझा, वे कौन सी किताब पढ़ी, ऑटोमेटिक उसी तरह के आपके थॉट पैदा होते हैं। अब इस तरह आपकी दिमागी या आपकी चीजें ग्रेव करने की, उसका एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ की चॉइस के हिसाब से आपके पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए। कहते ना कि संगत का बहुत असर है, जैसी संगत वैसी रंगत। क्यों आती? कहीं ना कहीं कभी किसी लोगों का अनुभव है ना, ये तभी तो आते हैं। अगर ये अनुभव नहीं होते तो अभी तक ये चीजें यथार्थ क्यों हैं, लोग कथन में क्यों ला रहे, क्यों उनको फॉलो कर रहे? कहीं ना कहीं ये चीजें एक बड़े अनुभव, ये चरितार्थ हुई हैं और ये सत्य हुई हैं, तभी तो ये चलन में आई है। कि अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यह जगत हमारी आंतरिक अवस्था का मात्र एक प्रतिबिंब है। कड़वा है, हम भले ही बहुत किसी से एक बनावटी मुस्कुराहट में जा रहे हो, लेकिन 5 मिनट बात करें तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग या जो भावनाएं, जो विचार चल रहे हुए,
वो फ्लो में वो निकल ही जाएंगे। अगर उसके प्रति हम घृणा कर रहे हैं तो वो घृणा का भाव आ जाएगा। अगर हम उससे ज्वेलसी कर रहे हैं तो ज्वेलसी का भाव आ जाएगा। अगर हम उससे नफरत कर रहे हैं तो नफरत का भाव आ जाएगा। अगर हम प्रेम कर रहे होंगे तो प्रेम का भाव आ जाएगा। हम उसे चाह रहे हो तो चाहत का भाव आ जाएगा। उसका भला चाह रहे हो तो एक भला का भाव आ जाता है। तो कहते हैं ना कि आंतरिक हमारी अवस्था का मात्र एक प्रतिबिंब है। हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं अथवा जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वह सब हमारी अंतर स्थिति का प्रतिरूपण है। से अभी मैंने विचारों में अभी कहा स्टार्टिंग में कि यह चीजें बहुत देखती है कि किस संगत से किन लोगों के बीच में है। कहते ना कि अपना एक सर्कल भी बनाना होता है ना, कि ऐसी कि इन चीजों का एक अलग असर हो जाता है मेरे पे, क्योंकि ये ब्रेन का मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये ज्ञानेंद्रियां मेरे हिसाब से नहीं चलती है ना। ये मेरे ब्रेन को जो पोटेंशियल देते हैं ना वो मेरे हिसाब से नहीं चलती है। कितना भी हम मैनेजमेंट बनाए वो अनचाहा कभी कभार डिसबैलेंस डिसकंट्रोल हो ही जाता है। ऐसा ये विज्ञान कहती है, ये ह्यूमन साइंस कहती है। इन चीजों पे हमें आपको देखें, जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं वह सब हमारी अंतर स्थिति का प्रतिरूपण है। दूसरे शब्दों में हम अपनी वास्तविकता का निर्माण खुद करते हैं। ये बात क्लियर है कि जैसे फिर स्टार्टिंग में आई कि अगर हमें जो जीवन में बनना है उसके ऊपर हम प्रतिरूपण हो जाएं, हम डेडिकेट हो जाएं, हम दृढ़ संकल्प ले लें में, और वो होके रहता है। और अनचाह अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये चीज अलग है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप वैसा ही बनते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। आपको वही मिलता है जिसका आप परिकल्पना करते हैं। इसलिए जीवन में कोशिश करें कि जो इमेजिन होए सुपर बेस्ट धुआंधार। कहते हैं स्टार्टिंग में अब अपनी संगत का जो माहौल होता है वो इर्द गिर्द घर परिवार नियर डियर में होते, लेकिन हमारे जब सोचने का अच्छा आइडिया होता था, अच्छा एक फ्लो बन जाता है, एक लेवल बन जाता है, हम एक अच्छे लेवल में आम से खास जानने की सोचने लगते, फिर हम डीमर हो जाते ना। तो कहते हैं स्टार्टिंग में हम लोगों का मजाक बहुत बनता है। बहुत सारे लोग मजाक के चक्कर में अपनी सोच को बदल नहीं पाते, अपने कमिटमेंट नहीं कर पाते, अपने को कमेंट नहीं दे पाते, अपने नियर डियर को नहीं दे पाते, या अपने ड्रीम लोगों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं हम मजाक का पात्र ना हो जाए। यही होता है। और मेरा निजी तौर मानना है कि मजाक के पात्र आप हो, यही है कि लाइफ का एक सक्सेस का एक प्रोसेस है। पहले आप मजाक के पात्र होंगे तभी आपके अंदर करंट बनेगा। वो करंट बनता है 11,000 वोल्टेज का। उनके कमेंट हमें आपको जो टच करते ना तो वो एनर्जी मिलती है, फिर आप धुआंधार बैटिंग करते हो, फायरिंग करते हो और अपने सपनों के लिए फाइट कर जाते। किसी हद तक लड़ना हो तो लड़ जाएंगे, बट सपने तो होके ही रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी ने मुझे कमेंट किया, ये मुझे टच कर रहा है, ये मेरे करंट बना रहा है, इसकी नींद हराम करनी है, क्योंकि अभी मेरे सपनों ने यार इसके कमेंट ने मेरी नींद हराम करी है। इस लेवल पे जब हम फाइट कर जाते हैं तो वो होके रहता है जो आप चाहते हो, कोई और नहीं, सिर्फ आप चाहते हो, और आप वो चाहने और करने के लिए कर गुजर जाओ। जैसा कि आप सोचते हैं वही मिलता है, आपके परिकल्पना करते हैं। विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। अब ये कोई जादू से नहीं, साइंस कहती है, ह्यूमन साइंस कहती है कि जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या वो जी इंटरनली फीलिंग, इंटरनली वेव, ये जो गॉड जेपी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जेपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जेपी जी नहीं है मैम, बाहर हो गए शायद। थैंक यू। एक्चुअली बहुत उनका ये टॉपिक पसंदीदा टॉपिक है। वो बहुत अच्छा बात भी कर सकता है इस विषय में, द पावर ऑफ थॉट। पावर ऑफ थॉट, तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी ना, अगर जो सोचोगे वैसा ही, जैसे जेपी जी बता रहे थे, आपकी ब्रेन जैसा है होता है, आपका दिमाग जी एक जी मैम, एक कॉल आ गया था, कॉल आ गया था जी। तो पावर मतलब ये हम जैसा सोचगी,
कभी कभार ऐसा नहीं। और दूसरी बात, एक फ्रीक्वेंसी में एक बहुत बड़ी है, जैसे संपा मैंने उसको डिफाइन किया था कि इसमें एक बहुत बड़ी है, ये निगेटिव से एलर्जी करता है, निगेटिव को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हमने ये सोचा कि भगवान हम राजा ना बन पाए तो ठीक, तो ना को तो उसने एक्सेप्ट नहीं कर लिया, लेकिन तो पे वो टिक गया राजा बनेंगे। कहीं हम घर से निकले और ऐसा ना सोचे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो ना को हटा देगा, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात कड़वा सच है। कहीं हमें कामयाबी ना मिली तो, लेकिन वो ना को हटा दिया, कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ये निगेटिविटी से दुश्मनी रखता है, एलर्जी रखता है, कभी भी हम अपने निगेटिव थॉट। इसलिए कहते हैं कि इंसान की जीवन में निगेटिविटी का पूरा जो कचरा भंडारण इकट्ठे करो। मैं अपने शब्दों में कहता हूं, इसको कचड़े को सामने ले आओ और इसकी होलिका बनाओ, इसमें माचिस की तिल्ली निकालो, आग लगा दो किसमें, निगेटिविटी में, और आराम से बैठ के हाथ सेक लो कि या सुहा, सारे दुख दलदुर खत्म, सुहा, अब मुझे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जो भी आएगी पॉजिटिव वाइब आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। और जो मेरा जो सुनने वाला है, हम अल्लाह, गॉड, भगवान, इस नेचुरल शक्ति को हम पॉजिटिव हमेशा वाइब्रेशन ही दे रहे, किसी भी कंडीशन में हम सोते जागते जो भी होगी। क्योंकि जैसे पिछले सेशन मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े रोग भी, थैंक यू सर, बड़े बड़े रोग भी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो साइकोलॉजिस्ट ठीक कर देते हैं, ठीक, मनोवैज्ञानिक ठीक करते हैं। क्योंकि मन की ताकत, मन की शक्ति, विचारों की शक्ति के मुकाबले में दुनिया में कोई एक शक्ति नहीं है। और यही कहते हैं कि खुद का साहस, खुद की पावर, खुद की एनर्जी, खुद का मोटिवेशन, कहते ना कि बाहरी प्रतिरूपण पे मत जाइए, अंदर के प्रतिरूपण को जानने की जरूरत है। दुनिया को जानने के बजाय अपने आप को जानने की जरूरत है। जिसने दुनिया को नहीं जाना, अपने आप को जान लिया, उसने दुनिया को जान ली है। वही ब्रह्मा को पा गया, वही विष्णु को पा गया, वो महेश को पा गया, और प्रकृति की शक्ति को पा गया, अपने जीवन की ताकत को पा गया। ये चीज समझने की है। अब ये चीजें आप जब कर पाते हो कि कहते हैं कि निगेटिविटी, मैं कह सकता हूं गंदी संगत, गंदे विचार, या अपने जीवन में, जैसे मैं कह सकता हूं कि आज जो भी हुए, किसी का नाम लिया हम लोग समझते थे, जिसने कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्यों, यही है, गलत करोगे गलत परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं कि हम अच्छे कर रहे हैं अच्छे परिणाम हमें मिल जाए, और बुरा हम कर रहे हैं तो वो संभव मैम को बुरा परिणाम मिल जाए, ऐसा नहीं। मेरे लेकर परिणामों, कर्मों का लेखा जोखा मेरे पास ही रहेगा, वो मैनेजमेंट मेरे पास आएगा, उसका रिजल्ट मेरे पास आएगा, किसी और के पास नहीं जाने। तो अपने को ये बैलेंसिंग करने की जरूरत है। विचारों की अद्भुत शक्ति होती है, विचार ही निर्माण क्रिया के संचालक होती है। ये बॉस भी हो जाते हैं, विचार, ये बॉस भी हो जाते हैं आपकी सक्सेस का। तो जब बॉस हो जाते हैं तो इनको बॉस को ठीक बैठाओ, यानी कि अच्छे विचारों का निर्माण करो, अच्छे विचारों को अपने सक्सेस के एक मैनेजमेंट में शामिल करो, अच्छे विचारों की भर्ती करो, मैं कह सकता हूं अच्छे विचारों का चयन करो, अच्छे विचारों को अपने मैनेजमेंट सक्सेस में, उसमें कहता हूं इनका सिलेक्शन करो। संचालक होती है, इसी कारण से हम सह निर्माणकर्ता भी कहे जा सकते हैं। हम अपने सह निर्माण, यानी कि भगवान के बाद में अगर दूसरी ताकत अगर कोई है तो वो आप खुद हो, क्योंकि आप अपने लिए जिम्मेदार हो। आप अपनी शक्ति, अपने कर्म, अपने विचारों को, अपनी कहीं ना कहीं सोच और एक समझ का लेवल के आप खुद जिम्मेदार हो। इनका जैसा आप मैं कह सकता हूं कि संगठन इकट्ठो करोगे, जैसा भंडारण करोगे, जैसा संकलन कर लोगे, यही आपको वही उसी माहौल में ले जाएंगे, वही आपको रिजल्ट देंगे। जब भी हमारे मन किसी विचार या भावना का उद्गम होता है तो एक निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जैसी करनी वैसी बरनी। यदि आपके विचारों के विश्वासघात रूपी बाण का प्रहार किया गया है, जो निश्चय ही आपके साथ भी विश्वासघात होगा। यदि आपके विचारों में कभी किसी के प्रति विश्वासघात की भावना अगर आई है और उस भावना को से आप घटना घटित हो गई है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि इसी से ज्यादा भी आपके साथ में किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी समय आपके साथ विश्वासघात हो जाएगा। यहाँ आपका स्मार्ट मार्ट काम नहीं करेगा, यहाँ आपकी चतुराई काम नहीं करेगी, यहाँ आपकी चालाकी काम नहीं करेगा, यहाँ आपका सत्ता, शक्ति, पावर, पैसा, ये कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि यह पावर, उन्होंने कहा सटे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होता है, और ये विज्ञान भी कहती है, और अभी तक ऐसा हुआ है। क्योंकि आग अपने आज, इसीलिए कहते हैं, और ये मल्टीप्लाई में और रिटर्न करना, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ में अच्छा सोचो, दुनिया के साथ सोचो, तो आपके साथ भी अच्छा होता है। ये बात कंफर्म हो चुकी है।
यदि आपके विचारों में घृणा का समावेश है तो आपको भी घृणा का पात्र बनना पड़ेगा। आपने अपनी वास्तविकता का निर्माण स्वयं किया है, उनके लिए किसी अन्य को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये बात कन्फर्म है कि आपने अपने लिए जो भी किया है, यानी कि आपने अच्छा किया या बुरा किया किसी के साथ में, उसके लिए जो परिणाम मिलेंगे आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं हो सकता है। यह जगत आंतरिक विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो हमारे अंदर है वही वास्तविकता बाहर प्रदर्शित करता है। आंतरिक विचारों और बाह्य पड़ाव में सामंजस्य स्थापित रहता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हम अंदर से कुछ और चल रहा हो मेरे अंदर, बाहर कुछ और रिजल्ट आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल नट अपनी देहाती भाषा में मैं कह सकता हूं कि बीज बोए बबूल के तो आम नहीं आने वाले हैं। आपके विचारों में संपा मैम के प्रति अगर दुश्मनी है तो फिर संपा मैम के किसी न किसी विचारों में दुश्मनी आ जाएगी, क्योंकि आपकी असलियत कभी न कभी शब्दों में, वाणी में, बोलचाल में कभी न कभी वो निकल जाएगी। हम कहते ये संपा मैम नहीं, कोई और सामने आ जाएगा, ये कड़वा सच है। इर्द गिर्द नियर डियर जो भी इन्वायरमेंट जहां रहते हो वहां सारी हरकतों का अपने भी आप अपने लेवल पे जिम्मेदार होते हो, अच्छे के भी होते हो, बुरे के भी होते हो। तो जब अच्छे बुरे दोनों के जिम्मेदार होते तो मेरा कोशिश है कि अपने नियत कर्मों से, अपने सद्भाव से, विचारों से हमें अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। सामने वाला क्या करता है वो उसका परिणाम है, नेचर इस प्रकृति उसको परिणाम देगी, लेकिन हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य हमें अपने लेवल पे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छा सामंजस्य होता है, एक ट्यूनिंग बैठी होती हुई आपको वही मिलता है जिसे आपको वही मिलता है। ठीक, आप जिसे आप प्रेम करते हैं तथा वह भी मिलता है जिसे आप घृणा करते हैं। यह मेरे साथ क्यों हुआ? आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि आप किसी से घृणा करते हो और आपको प्रेम मिले, या आप किसी से प्रेम करते हो तो इतना जरूर है कि आपको प्रेम नहीं मिलेगा तो घृणा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से घृणा करते हो तो आपके साथ में प्रेम की आप कभी उम्मीद मत करना, ऐसा इम्पॉसिबल है। मिलेगा जब मिलेगा, कुछ समय भले ही हो सकता है, लेकिन मिलेगी तब आपको घृणा ही मिलेगी। इस बात को हमें आपको अपने दिमाग में रखना होगा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसका निर्माण हमने स्वयं किया है, लेकिन हम अपने विचारों और कर्म फल के पारस्परिक संबंध के से प्रायः समझ नहीं पाते हैं। हम ये चीज समझ पाते हैं कि जाने अनजाने में हो गया, कैसे हो गया, ये अपनी गलतियों पे, अपने दुष्कर्मों पे हम पर्दा खुद डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी सच्चाई के साथ में या हम अपनी वकालत के साथ में अच्छाइयों को बाहर लाते हैं, वैसे ही हम अपनी कमियों को लाएं, अपने सामने उनको रखें और उन पे हम अगर निराकरण के लिए, उनको करेक्शन के लिए काम करें, तो ये मेरी खुद की जबरी समझदारी और अपने साथ सबसे बड़ा ये न्याय की एक बात होती है, जो हमारे जीवन में एक नया रास्ता, एक सक्सेस खोल गया। समझ नहीं पाते, शायद दोनों के बीच समय अंतराल इतना अधिक होता है कि कारण एवं प्रभाव का उचित आकलन करने में असमर्थ रहती हैं। यह समय अंतराल एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष, एक दशक या इससे भी अधिक हो सकता है। क्योंकि आज हमने किया किसी के प्रति, वो आज नहीं, एक सप्ताह लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल, एक दशक भी लग सकती है, लेकिन हमारे किए का परिणाम मेरे अंदर आता जरूर है। ठीक, जीवन का निरंतर पुनरीक्षण हमें अपने विचारों एवं परिणामों के संबंध को समझने में सहायक हो सकता है। इन लौकिक सिद्धांतों के संदर्भ में यदि हम अपने प्रश्नों का उत्तर पाने में असमर्थ रहते हैं तो शायद पुनर्जन्म का सिद्धांत ही हमारी जिज्ञासा का विवेचना कर सकता है। यह बात ठीक इसी तरह है कि इस जन्म के किए हुए कर्मों का जो परिणाम शायद है कि हम नहीं समझ पाते। लोग कहते कि पता नहीं भगवान कैसे हो गया, हमने इस जन्म तो ऐसा कुछ नहीं किया है, पता नहीं ये मेरे साथ अन्याय कैसा हुआ। तो कहते हो सकता है पिछले जन्म किया हो। अबे चूतिया की नस, मैं कहता हूं ये बिल्कुल नहीं है। बट होता क्या है कि आप अपने कृत कर्मों के, दुष्कर्मों के, अपनी कमियों के आप वकील बनते हो, आप उन पे पर्दा डालते हो और कुछ परसेंटेज में अच्छे कर्म कर जाते हो, उनके आप जो है सहपाठी बन जाते हो, सपोर्टर बन जाते हो। इसलिए वो, क्योंकि आपके दुष्कर्मों का इतना भंडारण हो जाता है, वो एक विस्फोट, यानी कि पाप का घड़ा फटता ही है, वो तो निकलना ही होता है ना। ठीक, जब फटता है तो कहते हो हे प्रभु, हमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा परिणाम क्यों हुआ।
ये परिणाम इसलिए हुआ कि आपने अभी तक उनको पता और जानने की, ये दुनिया नहीं जानेगी, दुनिया जानेगी जब बाहर आएगी। अब आपकी समेटने से, संभालने से, बचाने से या उसको कवर करने से जब बाहर होता है तो फिर क्या कहते हो, पिछले जन्मों पे आप चले जाते हो। और जब पिछले जन्मों पे चले जाते हो तो ये क्या दी आपकी असमर्थता होती है कि पिछले जन्म इस दुनिया में अभी किसी ने देखे नहीं होते। प्लीज सर, किसी का माइक माइक प्लीज म्यूट करें प्लीज सर। तो ऐसा कुछ हो पाते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमने पिछले जन्म के लिए, लेकिन जन्म के हम अभी खुद देख रहे, तो इनका हम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहे, इनकी हम योजना नहीं बन पा रहे, इनको हम नहीं संभाल पा रहे, तो पिछले जन्म में हम निपट के आए होंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर हमने कुछ किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, तो आते जरूर है, तो कुछ हम ऐसा एवरेज बना ले जाएं कि पिछले में हो गए नहीं, लेकिन हुए नहीं हुए, लेकिन जन्म में तो हम समझ गए हैं, अभी तो इतने अच्छे कर्म कर जाएं, इतना अच्छा कर जाएं कि मेरे कहने पे भी, चूक से भी अगर गलती हो जाए तो लोग, ये दुनिया या ये गॉड, ये अल्लाह, ये भगवान इस बात को ये मान ले कि नहीं 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 नहीं, जेपी सिंह ऐसा नहीं कर सकते, अगर चूक हो गई तो हो गई, एक बार तो माफ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना गलत खजाना बना चुके हैं तो उसको दुनिया ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, प्रकृति डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, नेचर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये मैं कह सकता हूं कि हम जिसको, जो अपने इष्ट देव, जिसको भगवान मानते, वो बैलेंस नहीं बना पाते। बहुत कृपा रही, इसलिए आप आगे बढ़ते रहे और गलत कर गए। इसलिए यही दिमाग हम अच्छे में लगा गए। एक समझने वाली है कि जहां से लोगों की सोच परे हो जाती है। आज एक जीता जागता उदाहरणों में हम लोग इन पे जितना बोले उतना कम है। हमारे इस ऑन पैसे के सीईओ मिस्टर एस मुफारा सर, आज देखा जाए इस आर्थिक जगत में, इस धरातल पे, इस दुनिया में, ये कारपोरेट जगत में, व्यवसाय की दुनिया में, ठीक किसी भी एंगल से देखे, मैं कहता हूं इतने सुकर्मों के लिए, इतनी बड़ी विचारधारा के लिए, इतनी बड़ी सोच के लिए, मैं कह सकता हूं इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए, इतनी बड़ी सोच के लिए शायद ये दुनिया में कोई विकल्प, कोई आदमी जन्मा हो या हम ऐसा कल्पना भी कर सकते हो, क्योंकि नहीं हो सकता है। जहां से हम सब की ये सोच खत्म होती है, वहां से हमारे मिस्टर ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुबारक सर सोचना शुरू करते हैं और एक हमेशा एक कूल माइंड से, एक अच्छी विचारधारा के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में उसका रास्ता निकालते और दिन प्रतिदिन ऑन पैसिव को जितना चैलेंजेस आया, लोगों को सटे साटम वाला, समाचरित वाला व्यवहार न करके अपनी एक अच्छी विचारधारा के साथ में व्यवहार किया और इसीलिए ऑन पैसिव दिन दुगना रात चौगना बढ़ता ही चला गया, फलता फूलता चला गया और आज एक विशाल काय प्रोजेक्ट खड़ा हो गया जिसकी छत्र छाया फल फूल रहे। ऐसा कुछ आज सोच पा रहे हो और ऐसर की देन ही कि आज हम लोग इस लेवल की सोच को अपना बना पाए, अपना कह पा रहे। ये मेरी विचारधारा जहां तक डेवलप हुई है, आज लगता है कि जिनके पहले सुनते थे कि जो सत्य में, जो ईमानदारी में, जो अच्छे विचारों में ताकत होती है, दुनिया आपको हिला नहीं सकती। बस आप अपने लेवल का कर्तव्य करते रहिए, ईमानदारी के साथ में, अनुशासन के साथ में, अच्छी प्लानिंग के साथ में, अच्छी विचारधारा के साथ में और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, जुनून के साथ में, जज्बात के साथ में, और जो चाहिए उसकी कीमत चुकाने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जुनून जज्बे के साथ में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, गंभीरता से सुना। माफी चाहता हूं आप सबसे क्योंकि आज मैं समय ज्यादा ले गया हूं और मेरा एहसास था, मुझे फीलिंग था आज हम ज्यादा ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एनर्जेटिक, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल आपने बताए। सच में सुपर फास्ट इसे ही कहते हैं। बहुत अच्छा आपकी विचारधारा जो बताए पावर ऑफ थॉट के बारे में। मुझे भी मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है, आपका भी मुझे पता है, आपका भी। तो वही आपने सही कहा, जो हमारा दिमाग एक मिट्टी के जैसा, जो पेड़ पौधे हम लगाएंगे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो बढ़ते ही जाएगा।
अगर अच्छे बीज हम लगाएंगे, पॉजिटिव के बीज, तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आएगा, और नेगेटिव के बीज बोएंगे तो नेगेटिविटी आएगा। आपका हर एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू जेपी जी। जेपी जी ही तो कहते हैं ना, जो एक गले में सरस्वती का वास है, गले में विशुद्ध चक्र एक्टिव है, इसलिए इतना अच्छा बोल सकते हैं, और एक लीडर की पहचान है जो मिस्टर जेपी सिंह जी के अंदर है। तो थैंक थैंक यू यू मैम, जेपी थैंक सिंह यू, जी, वेलकम। थैंक यू। तो अब मैं पावर ऑफ थॉट के बारे में एक छोटी सी कहानी पहले मैं सुना देती हूँ। मुझे आपका जो बात सुने उसमें एक कहानी याद आई। जो इंसान, अगर आप जो सोचते हैं ना, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो जिस इंसान के बारे में आप बुरा सोचेंगे, वो इंसान के मन में आपके लिए ऑटोमेटिकली बुराई आ जाएगा। ये थॉट ऑफ पावर, पावर ऑफ थॉट। अब जो ही बोले, एक राजा था, एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक चंदन की लकड़ी की दुकान था। तो राजा के मन में चंदन की लकड़ी की जो दुकान वाला है, उसे देख के राजा के मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया, गुस्सा आया। अपने मंत्री से कहा, अरे इस जो चंदन के लकड़ी का जो व्यापारी है, इसका चेहरा ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है इसको बुला के ना इसका सर काट दूं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बिना कारण, कोई कारण तो है नहीं, लेकिन वैसे ही उनके मन में उसके ऊपर गुस्सा आया। उनके बारे में, वो जो लकड़ी का व्यवसायी था उसके बारे में वो सोचने लगा, राजा, जो उसको उसका सर काट दूं, उसको मार दूं, ऐसे राजा के मन में विचार आया। तो मंत्री से बोले, तो मंत्री को भी अच्छा नहीं लगा सुन के, जो राजा के मन में एक ऐसे विचार है। एक सीधा साधा दुकानदार जो चंदन चंदन की लकड़ी बेचते, अपने राज्य में काम करके खाते हैं, राजा के मन में इसके प्रति ऐसा क्यों विचार आया। तो मंत्री कुछ नहीं बोले राजा को। तो राजा चले गए। फिर कुछ देर बाद मंत्री आए उस दुकान में। उस दुकान में आके पूछा दुकान वाले से, जो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो दुकान वाला कहा, अरे क्या क्या बोले, बिजनेस बिल्कुल एकदम घाटे में चल रहा है, मंदा चल रहा है। अगर इस देश का राजा मर जाता तो मेरा चंदन का लकड़ी कुछ बिक जाता, क्योंकि राजा मरेगा तो उसका चिता चंदन की लकड़ी से जलेगा। तो राजा अगर मर जाता तो मेरा चंदन का लकड़ी बिक जाता बहुत सारा, नहीं तो मेरा बिजनेस मंदा चल रहा है। तो तभी मंत्री ने समझ गया, जो ये जो नेगेटिविटी राजा के ब्रेन में था, राजा के दिमाग में था, राजा उधर से गुजरा, उसके मन में उसके प्रति ऐसा नेगेटिविटी था, मार दो। तो वही नेगेटिविटी उस दुकान वाले को भी चला गया। दुकान वाले वो ही सोचने लगा राजा कब मरेगा। तभी मंत्री ने कहा, जो नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। देखिए राजा आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, राजा आपको कुछ मुद्राएं दी है उपहार, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। तभी दुकान वाले ने सोचा, अरे तौबा तौबा, मैंने क्या सोच लिया राजा के बारे में, राजा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, मेरा इनाम, मुझे इनाम दे रहा है। तो नहीं नहीं राजा जी 1000 साल जी, ऐसे कह के वो तो फिर बोले, जो मुझे थोड़ा चंदन की लकड़ी मुझे दे देना, मुझे मुझे खरीदना। तो मंत्री उधर से कुछ चंदन का लकड़ी खरीद के लेके आए, आके राजा को दिया। राजा को बोला, जो महाराज, आप चंदन की लकड़ियों को इंसान के बारे में ऐसे सोच रहे थे, देखिए उस इंसान आपके लिए चंदन की लकड़ी भेंट में दिया। तो राजा के मन में बहुत खुश हो गया, अरे तौबा, मैं क्या सोच रही थी, अब मैं क्या सोच रहा था चंदन के लकड़ी के दुकान वाले के बारे में।
नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, कितना अच्छा आदमी है, मुझे गिफ्ट दिया है। तो तभी पॉजिटिविटी बिल्कुल आ गई, दोनों की मन। तो आप क्या सोचते हो? आप अगर दूसरे के बारे में बुराई सोचते हो, वो बुराई आपके अंदर आ जाएगा। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अच्छे बुरे का कुछ पहचान नहीं है उसके पास। तो अगर अच्छे सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। वो अच्छा बुरा नहीं सोचता, नहीं समझता, अपना पराया भी नहीं समझता। आप अगर मेरे बारे में बुरा सोच रहे, उसका ये खराब हो जाए, तो उसका वो नहीं समझेगा। वो जो खराब हुआ, वो खराब आपके साथ ही होगा। तो किसी के बारे में सोचने से पहले, बुरा सोचने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो ही बुराई आपके पास घूम के आने वाले। तो जैसे आपका सोच होगा, वैसा आपका मुंह की जो बोल होगी वो होगी। फिर आप जो बोलोगे वही आप काम करोगे, और जो काम आप करोगे वैसा आपका नेचर बन जाएगा, वो आपका पर्सनालिटी बन जाएगा। तो आप क्या सोचते हो? आपका पर्सनालिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आपके हाथ के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जेपी जी को। जामान चौधरी जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे कुछ मेरे सामने ऐसे घूम रहा है, ऐसे दो नाम। तो चलिए, कोई बात नहीं। मैं पहले बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले हैंड रेस की थी धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम, आइए। धर्म सिंह जी, आवाज आ रही है? बहन जी, संपा बहन जी ने मुझे सादर आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सादर अभिवादन करता हूँ। नई दिशा फैमिली सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। विचारों की ताकत का असर हमारे शरीर, मन और आत्मा पर होता है। जब हम सकारात्मक और उत्प्रेरक विचारों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारा मन और शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। इससे हमारी सोच और कार्य क्षमता में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने में सक्षम होते हैं। विचारों की ताकत हमें नई सोच, नए आदर्श और दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इन विचारों का उद्गम स्थान हृदय है और मन के द्वारा उनका व्यापार होता है। जितनी कामनाएं हैं, सभी का कारण विचार ही है। मनुष्य पहले मन में विचार करता है, पुनः उसे वाणी अथवा लेख द्वारा प्रकाशित करता है, फिर फल विधि के विधाना अनुकूल उसे मिल जाता है। इससे स्पष्ट है कि सभी कार्यों का प्रथम अथवा मूल कारण विचार ही है। मनुष्य के हृदय से निकला हुआ प्रत्येक घृणा अथवा प्रेम का विचार बलपूर्वक उसी के पास लौट आया करता है। कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। नकारात्मक और निराशावादी विचारों से दूर रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को उज्जवल, सफल और समृद्ध बना सकते हैं। एक छोटी सी कविता है। मन में बहता रहता है विचार, विचार बदलता है कर्म से कर्म, दर्शाता आपका व्यवहार। जब मन में आए अच्छे विचार तो कर लो उसे तुरंत स्वीकार, बदल दो उसको कर्म में, मत जाने दो उसे बेकार। मिलती है खुशी इसे अपनाने में, दिखलाता है अपना चमत्कार। नामुमकिन को मुमकिन करता मिलता है सब लोगों को का प्यार। रखते लोग सर आंखों पर, देते हमेशा आपको सत्कार।
थैंक यू, धन्यवाद संपा बहन, मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनना। आप नई दिशा की एक बहुत अच्छा फैमिली मेंबर है जो हर दिन अपना एकदम हजीरा जिसे बोलते हैं पेशेंट दे के रखते हैं। बहुत अच्छा आपका जो विचारधारा वो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं रेणु जी को बुलाना चाहूंगी। रेणु जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया। मैं रेणु बंसल टीम चैंपियन नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर सभी को वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये सब मंच दिया है हम सबको, जो हम सब आके यहाँ एक साथ होकर बात कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन सर का, जिनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, सबका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहता है। सो थैंक यू सो मच सभी का। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। थैंक यू सो मच साइन मैम, आज के टॉपिक के लिए बहुत प्यारा टॉपिक दिया आपने। और मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी जेपी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सर, बहुत सुंदर आज की टॉपिक पे आप बोले हो, तो बहुत अच्छा आज का आपका शेयरिंग रहा इस टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों की शक्ति, यह एक महान शक्ति है। कहते हैं ना, हाँ, इंसान में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान के अंदर ही होती हैं, जो प्रत्येक, कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर होती हैं। ये हमारे जीवन में चिंतन समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों की, कहते हैं कि हम विचारों के द्वारा ही जीवन में कहते हैं कि उच्चतम जो लक्ष्य होता है ना, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको विचार से ही कर सकते हैं। जैसा हमारा विचार होगा, हम वैसा ही अपना लक्ष्य खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसको प्राप्त करते हैं, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। कहते हैं अभी जैसे जेपी सर बोल के गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा आज का टॉपिक था, और बहुत सुंदर बोल के गए उन्होंने, सब कुछ बोला आज के टॉपिक में कि पेड़ लगाया बमूल का तो आम कहाँ से पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे कार्य रहेंगे, तो वैसा ही हमें फल मिलेगा। कहते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, वो ही निर्धारित करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके फैसले और आपके कार्य आपके जीवन पर निर्भर होते हैं, आपके विचारों पर निर्भर होते हैं। कहते हैं कि दिमाग में अनगिनत विचार आते हैं, डेली का नियम है। आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, सारा दिन कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा, उल्टा सीधा, मतलब गलत सही, कुछ ना कुछ तो दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन कुछ अच्छे भी विचार आते हैं, तो अच्छों को पकड़िए। जो एक दो अच्छे विचार आते हैं ना, उनको पकड़ के चलिए, तो जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, ये गारंटी है। और जो हम सोचते हैं उनकी तरंगें बहुत होती हैं। कभी आपने देखा होगा कि हमने कोई विचार किया तो वो तेजी से दौड़ता है। आपने सोच लिया कि आपको घर बनवाना है, तो वो 4 लोगों को पता चल गया कि हाँ, आज वो कह रहे थे कि वो घर बनवाना चाह रहे हैं, आज वो बोल रहे थे कि हम गाड़ी खरीदेंगे। तो ये जो तरंगें होती हैं ना, ये दुनिया में फैल जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हमारी विचार ही हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, और जो बदले में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बहुत सुंदर बोले हैं आज का टॉपिक, और सभी ने बहुत अच्छा बोला आज का। तो कहते हैं कि जैसे कोई एक पुण्य आत्मा हो, है ना, पुण्य आत्मा जो अच्छे विचार रख, पुण्य आत्मा क्या होती है कि जैसे सब उनके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव हों। विचार क्या होते हैं, मन की शक्ति। जो मन में विचार, उल्टे सीधे विचार आते हैं, उनको कंट्रोल जिसने कर रखा है, वो होता है पुण्य आत्मा, है ना। तो ऐसे पुण्य आत्मा की अगर नजर हम जैसों पर पड़ जाए, क्योंकि हम तो पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं क्योंकि हम पुण्य आत्मा नहीं है अभी, तो हम तो उल्टा सीधा सोचते ही रहते हैं, तो हमारा भी उद्धार हो जाता है। तो हमारे उसमें इस्कॉन में बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े पुण्य आत्माएं होते हैं। तो उनकी अगर दर्शन से, उनके चिंतन से, मतलब उनके मात्र दर्शन से ही हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये चीज यहाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अपने मन को, अपने विचारों को बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब एकदम समेट के रखते हैं, कहीं भी नहीं भागने देते। जो विचार सोच लिया, समझ लिया, वो मतलब पक्का है ना। तो बहुत कुछ है।
और बस मैं यही कहूंगी कि अपने अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी भी बोरिंग बना देती है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, सभी ने इतने थैंक प्यार यू, से सुना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू रेणु जी, बहुत अच्छा बात कही। लेकिन मैं यही कहूंगी, पुण्यात्मा जो बात करते हो ना, पुण्यात्मा, पुण्यात्मा सभी के अंदर है। आत्मा, इंसान, मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बना सकता है, एक इंसान नहीं बना सकते। एक हड्डी यस यस, मांस वाला इंसान नहीं बना सकते। और बना भी सकते हैं, उसके अंदर जो प्राण है ना, वो नहीं डाल सकते। पुण्यात्मा मतलब प्राण, मतलब भगवान ही है। अगर हमारे अंदर से वो भगवान निकल जाए, हमारा शरीर 2 दिन बाद सड़ने लगेंगे। हमारा जो हमें बहुत प्यार करते, वो भी हमें फेंक के आएंगे, कहीं जला देंगे, कहीं फेंक देंगे। तो वही पुण्य आत्मा सभी है, सबके अंदर भगवान है। भगवान नहीं रहेंगे हमारे अंदर तो हम नहीं जिंदा रह सकते। तो वही बात है, यही पे अपना विचार आता है। जो अपने कहा ना, जब हम जो सोचते हैं, हमारे सोच में वो पावर नहीं है। सोच, हम सोचते अच्छा सोचते हैं। जैसे कहा ना, हम बहुत ज्यादा, हमारे दिमाग में बहुत सतत सोचते हैं। तो हम इंसान 24 घंटे में 60 से 70 हजार थॉट लाते हैं हमारे ब्रेन में। 60,000 से 70,000 भावनाएं हर दिन आते हैं। लेकिन वो नॉर्मल, लेकिन हम और भी ज्यादा एक्स्ट्रा लेके आते हैं। एक माँ की अगर 5 बच्चा है, तो 5 बच्चा को वो अच्छा ठीक से छोटा बच्चा डायपर बदलना, खाना देना सब कर सकते। उसी मम्मी को अगर 500 बच्चा दिया जाए एक मम्मी को, तो वो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। इसका डायपर बदलना छूट जाएगा, उसका खाना देना छूट जाएगा, पिलाना छूट जाएगा। तो वैसे ही हम ओवरलोड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर लेते हैं। तो उसके अंदर हम सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अंदर जो अच्छा वाला थॉट वो नहीं डाल पाते, तभी हमारे साथ बुरा होता है। हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे जिंदगी में कुछ भी होता है, वो हमारे थॉट की वजह से ही होता है। हम क्या सोचते, कब, अगर हम सोचते होंगे जो, अरे कई कई लोग इंसान बोलते हैं ना, जो वो चला गया तो मेरा तो कमर ही टूट गया, तो उस इंसान का कमर में दर्द होगा। मेरा पैर ही टूट गया, उस इंसान का पैर में दर्द होगा। ये जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, इस ये सारे के सारे हमारे शरीर के साथ, हमारे जिंदगी के साथ भी होता है। वही बात, आज नहीं तो कल जरूर होता, लेकिन होता जरूर है। इसलिए सोचना भी कुछ सोच समझ के सोचना पड़ता है। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं है, बिना सोच के ही सोच लेते हैं। तो थैंक यू रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इधर अनीता दे जी को देख पा रही हूँ। अनीता दे, थैंक यू सो मच संपा मैम। वेलकम। अनीता दे जी, आप अवेलेबल हो क्या? Thank you so much, ma'am, for your वेलकम। respectfully invitation in this panel. First of all, my name is Anita De. I am belongs from Odisha, India, Rayagada. I am part of OnPassive. We all are part of OnPassive. So today's topic is very interesting topic. Today's topic is the power of thought, है ना, विचारों की शक्ति। तो हमारा विचार जैसा होता है, सभी ने इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। तो कुछ करंट सिनारियो भी है आजकल जो चल रहा है वो वेरीफाई को लेके, तो उसमें भी लोगों का थॉट चेंज हो रहा है। तो वो वेरीफाई अभी क्यों आएगा, पहले तो वो कनेक्ट मार्केट में आना था। लेकिन ये जो ओ वेरीफाई है, ये ओ वेरीफाई जो हमारा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, जो हमारा वो कनेक्ट, उससे कई गुना मतलब बड़ा होने वाला है, ये हमें नहीं पता। वो थॉट हमारा वहां उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए हम नेगेटिव थॉट को लेके ही चलते हैं और जो आजू बाजू के लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। तो ये जो वेरीफाई होगा, देखिए ये जो मार्केट में वेरीफाई होता है ना, जैसे कि अभी हम
बैंक में हमारा वेरिफिकेशन लिया जाता है, हर जगह वेरिफिकेशन लिया जाता है, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, उसका कॉस्ट बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ने हमारा कॉस्ट भी कम किए हैं, मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बोले तो चलेगा, इस टाइप से हमारा जो हर एक चीज किया जा रहा है। मतलब डिमांड भी पूरा हो और मतलब जो हम चाहते हैं ना, पैसा का भी बचत हो, इस तरह से ये सब जो मतलब किया जा रहा है, डिजाइन किया गया है इसके ऊपर। तो ये सारे चीजों को हमें फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के अंदर गलतफहमी है, क्या वो वेरीफाई आने से पहले क्यों नहीं मिलेगा, जो हम पेंडिंग जो विड्रॉल लगाए थे, या फिर उसके बाद कितना दिन में आएगा, ये बहुत ज्यादा टेंशन है। तो एक मैडम तो बहुत कहानी बोलती है, बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन एक मैं फेसबुक में भी डाली थी, एक जो बार्बर है ना, बार्बर नापित बोलते हैं उसको, तो वो एक आदमी को कटिंग कर रहा था, तो वो कटिंग करते समय ये बोल रहा था कि मतलब कटिंग उसको करने नहीं दे रहे थे, मतलब जो नेता है तो उसके बारे में बोल रहे थे, तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, गरीबी इतना बढ़ गया है, हाँ हाँ गरीबी बढ़ गया, मैं थोड़ा सा बाल कटवा लूं उसके बाद बोलना। तो फिर मेरे बच्चे का स्कूल का फीस, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रुको, हिलो मत, तुम्हारा मतलब बाल ठीक से नहीं कटवा पा रहा हूँ। तो इतना मतलब इतना बार बार परेशान कर रहा था कि नाई बहुत ज्यादा परेशान होकर उसका बाल पूरा मतलब अच्छा से कट ही नहीं पाया। तो वैसे ही अगर हम एस सर को इतना बार बार परेशान करेंगे तो वो सर एस सर ना उसको ना छोड़ पाएंगे, ना ही कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी चल रहा है, हम अगर यहाँ पे बोलेंगे कि बहुत लेट हो रहा है, सब कोई देख रहे हैं लेट हो रहा है, अरे कब तक आएगा। हम भी फाउंडर हैं, दूसरे लोग भी फाउंडर हैं, हम किससे सवाल कर रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि फाउंडर होकर फाउंडर से ही सवाल करेंगे तो ये मूर्खता का परिचय होगा। इसलिए जो भी होगा बैकएंड में होगा, जो भी आएगा बैक ऑफिस में अपडेट आएगा तभी आएगा। ऐसा नहीं है मैं सपना मैम से बोलूंगी मैम आप तो बहुत ज्यादा इंगेज रहते हो, बहुत बड़े बड़े लीडर से बात करते हो, मेरे को थोड़ा सा बताओ तो पैसा कब आएगा। मैडम क्या बोलेंगे, मैडम भी फाउंडर है, हम भी फाउंडर है ना। अब कोई कोई बोलते होंगे नहीं मेरे पहुंच बहुत बड़ी है, कोई पहुंच वॉच कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक एस सर को खुद भी नहीं पता, अगर एस सर को खुद को अच्छा से पता होता तो 10 डेज एक्सटेंशन नहीं रखते, उनको अगर परफेक्टली पता होता तो डायरेक्ट ना 3 महीना का एक साथ करवा देते। अभी देख रहे हैं हम लोग 3 महीना कंटिन्यू हो गया है, लेकिन सर नहीं कर पा रहे, उनको लगा कि हाँ अभी हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ ही रहा है। अगर वो सब ग्लिचेस नहीं होता तो एस सर नहीं चाहते ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, क्लाउड को हमें रेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो नेट है ना डाटा, तो ये डाटा के लिए हमें रेंट भरना पड़ता है। अगर वो डाटा के लिए रेंट भर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि हम हमेशा इनपुट ही करें, आउटपुट भी चाहता है, और आउटपुट विदाउट आउटपुट भी के कोई भी कंपनी इंप्रूव नहीं कर सकता। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का, जो एस सर हमें मिले और उनके जेब से हमेशा भर ही रहे हैं। इतना सारा जो हम वेबिनार शेबिनार कर रहे हैं, कितना दिन से हमें फ्री में बांटा जा रहा है ये सब, तो वो सारे जो चीज है वो सर को ही अकेले भरना पड़ रहा है। तो सर को इसलिए सोच रहे होंगे हाँ 10 दिन में हो जाएगा, तो चलो ठीक है 10 डेज का बढ़ा देते हैं, नहीं होता है, फिर मजबूरी में 10 डेज फिर एक्सटेंशन कर देते हैं। तो इसके वजह से अगर हम किसी, अभी देखिए डिल्लन सर भी परेशान है, डिल्लन सर से हम क्वेश्चन करते रहेंगे, तो डिल्लन सर हो या सर हो, टेक्निकल चीजें किसी को भी नहीं पता। अभी राइस कुकर में हम चावल बिठाएंगे और कुकर से पूछेंगे कब होगा, उसको क्या पता, करंट अगर बंद हो गया तो बंद होगा, करंट चल रहा है तो जल्दी हो जाएगा। तो उस टाइप से है, इसलिए जिस तरह से हो रहा है होने दीजिए। लेकिन अगर जैसे प्रधानमंत्री को अगर हम बोलेंगे ना कि ये देश ऐसे कैसे चला रहे हैं, वो ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे चलना है वैसे ही चलाएगा। तो आधा आधा अधूरा में अगर हम इसको लाते हैं, इतना दिन तो बेइज्जती अलग है ना, तुम वो इसमें ऑन पैसिव में फाउंडर हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं आया, ये बेइज्जती हम सहन कर रहे हैं। जब मार्केट में आधा अधूरा जो वो कनेक्ट लाएंगे, ये फीचर काम नहीं कर रहा है, वो फीचर काम नहीं कर रहा है, तब हमसे कोई भी नहीं खरीदेंगे, फिर ये सारा चीज फिर से रिटर्न जाएगा, ऐसा बचा कुचा पैसा हमको देंगे, फिर हमारा कैरियर भी बर्बाद और ये जो हमारा बेइज्जती वो अलग ना। तो ये सारी चीज अगर परफेक्ट होकर अगर सर लाते हैं तो ही अच्छा होगा। सबको पैसे की जरूरत है, अगर कोई करोड़पति है तो उसको 1 रुपये की जरूरत है, कोई करोड़पति है तो उसको अरबों रुपए की जरूरत है, कोई लाखपति है तो उसको करोड़ों रुपए की जरूरत है। पैसा की जरूरत सबको है, क्योंकि विदाउट पैसा के कुछ नहीं होगा। तो ये नहीं है कि आदि मानव के जैसे पहले जैसे चावल के बदले धान, धान के बदले ये सब होता था, वो पहले जमाने में, अभी नहीं, अभी वो सही नहीं होता है। पैसा फेंको तमाशा देखो। तो इस तरह से अगर होता है तो सबको पैसे की जरूरत है, सब नीडी है ना, मनी नीडेड सबको ही है। लेकिन हम वरी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एस सर को भी खल रहा है कि इतना दिन हो गया है, उनको भी पता है इतना दिन हो गया है, बट वही
अगर हम मोटिवेशनल स्पीच देंगे, सब कोई सोचेंगे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है ना, रोटी बेसन की जरूरत सबको है, लेकिन वो रोटी कच्चा रहेगा, पकेगा नहीं तो वो ना उगल पाओगे ना निगल पाओगे, क्या मतलब। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे जितने सारे फीचर्स है, यहाँ पे मैडम आप हाथ को, राइट हैंड को ऊंचा करिए, राइट हैंड को ऊंचा करिए, दिखेगा कि लेफ्ट हैंड आप अभी, हाँ है ना। तो ये जो मिरर का प्रॉब्लम हो रहा है, ये मिरर प्रॉब्लम बहुत है, मैं 3-4 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, मतलब कंप्लेन तो नहीं, फीडबैक दे चुकी हूँ, मिरर प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज है, तो मतलब आप ले जाओगे दाएं तरफ, वो दिखेगा कि बाएं तरफ ऐसे दिख रहा है, जो फ्रंट का, बैक कैमरा का ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो कैमरा सेटिंग है, ये कैमरा सेटिंग पहले बैक का नहीं दिखाता था, लेकिन अभी सेटिंग है, सेटिंग में आज मैं अभी करने गई तो मुझे नहीं दिखा रहा है। तो सेटिंग में जो ऊपर में क्या है यहाँ पे, एक मिनट, ऑडियो है, जिस साइड में है वीडियो, तो वीडियो पर हम आज नहीं है, लेकिन वहां पे वीडियो में अगर हम टच करते हैं तो वहां पे सेलेक्ट वीडियो डिवाइस दिखाता है, तो उसमें 2 आता था, माने फ्रंट कैमरा 0 टू मतलब बैक कैमरा। तो उसमें अगर हम बैक कैमरा करेंगे तो बैक कैमरा भी होता है, लेकिन बैक कैमरा में वो प्रॉब्लम नहीं है, दाया बाया का। लेकिन किसी किसी मिरर, कार है ना, कार का किसी किसी कार में देखेंगे ना, वो मिरर प्रॉब्लम रहता है। तो ये मिरर प्रॉब्लम अभी तक है। उसके बाद अभी जो बैकग्राउंड सेटिंग का भी प्रॉब्लम है, फाइल शेयर का है, वो थोड़ा सा चल रहा है। तो ये सारे बहुत सारे जो फीचर्स है, वो फीचर्स के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन पैसा चाहिए पैसा। तो ये जो फीचर्स है, इसको यूटिलाइज करना हम सीखेंगे। देखिए अभी जो हमारा जो, एक मिनट मैम, टाइम अगर ले रही हो तो मुझे थोड़ा सा सतर्क कर दीजिएगा। ये जो क्या है, अटेंडेंस है, ब्लॉक है, उसके बाद ऊपर में इंटर पार्टिसिपेंट नेम के साइड में जो सर्च का बार है उसका, उसके बाद थंब का एक चीज है। तो ये थंब में हमको सबको पता है, जो कंट्री वाइज है, तो जो भी कंट्री से यहाँ पे लोग हैं तो कितने हैं, ये सब हम देख सकते हैं ना, ऑल कंट्रीज का ये सारे चीज चेक कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम किसी को इनवाइट करना है तो न्यू पार्टिसिपेंट, कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट जितने भी हमारे पास है वो कॉन्टेक्ट, ये सारे चीज अगर हम यूटिलाइज करना सीखेंगे तो ये जो चीज है ना हमारा, मतलब पैसा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन हम करते ही नहीं है। अगर एक साड़ी खरीदते हैं 5,000 का, वो साड़ी हमारे हस्बैंड बोलते हैं इतना दिन साड़ी लाके अलमारी में रखे हो, पहने तो एक बार नहीं, मेरा पैसा फालतू फालतू बर्बाद करती हो। और ये जो चीज है ना, ये हम 12,000 13,000 से खरीदे थे वो कनेक्ट को, उसको यूटिलाइज करना आता ही नहीं है। हम नहीं बोलते वो 5,000 की साड़ी तो मेरे को पहनना नहीं आता, उसको अच्छा से पहनने आता है, फैशन देख के, कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से देख के मस्त फैशन पहनो, लिपस्टिक लगाओ, जाओ कहीं, है ना, वो आता है। लेकिन ये जो 12,000 की जो हम खरीदे हैं, ये चीज को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे कौन सा चीज है। व्हाइट बोर्ड देखिए, अभी व्हाइट बोर्ड अच्छा से काम कर रहा है क्या? कुछ दिन मेरे बेटी का एग्जाम चल रहा था, हाँ देखिए व्हाइट बोर्ड में जहाँ पे टाइपिंग का या फिर जो मतलब प्रेजेंटेशन का, व्हाइट बोर्ड में भी प्रेजेंटेशन का है ना, तो वो सारे चीज अभी काम नहीं कर रहा है, आप लोग कोई भी टच करके देखिए। तो ये अगर तुरंत अभी मार्केट में लाते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे पूरा जो हम फैमिली मेंबर्स है, 14 लाख लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनका पूरा धजिया उड़ जाएगा ना। तो ये जो चीज है सब कुछ अच्छा से कर किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ, मैम का मुंह थोड़ा सा सूख रहा है मुझे लगता है, तो ठीक है, आज नहीं और कभी भी बोलूंगी। ओके मैम, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए, ओवर टू यू। थैंक यू अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म ही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म का। बहुत सी लोगों की बहुत सी क्वेश्चन है जो अनपेसिक के बारे में, हम उस क्वेश्चन में नहीं जाते, हम इधर इसलिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो आप अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसा तैयार कर लो जो आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद जानोगे। आपका पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो इसीलिए जो हम ऑन पैसिव के वो कनेक्ट यूज करते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसलिए आज हमारा टॉपिक ही ऐसा है, पावर ऑफ थॉट। तो हम सोचते हैं, सोचने का, समझने का जो हमारा विचार है वो कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ बातें कैसा करना चाहिए। जैसे आपने बहुत सी बातें बताए, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, कोई गालियां भी देते हैं, ऐश को गाली देते हैं, हमें गाली देते हैं, जो एक्टिव फाउंडर है उसको गाली देते हैं। तो इससे
इससे पता चलता है उनका जो हमें कुछ नहीं हो रहा है, ना मिस्टर ऐश को कुछ हो रहा है, ना हमारी कंपनी को कुछ हो रहा है। बस उसका जो पर्सनालिटी है वो दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है, जो वो उसका थॉट कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, वो इंसान कैसा है, वो अपने अंदर का जो चीज है वो सबको दिखा रहा है, उसका पर्सनालिटी वो खुद दिखा रहा है। तो इसलिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं हर दिन। तो थैंक यू अनिता जी, आपके बात अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छी जानकारी दी है, थैंक यू। अभी मैं विनीश कुमार गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी। गुप्ता जी प्लीज वेलकम, आइए। गौतम, अरे सॉरी विनीश कुमार गौतम जी, मैं जी दिखाई दे रहा है इसलिए गुप्ता बोल दिया, सॉरी। विनीश कुमार गौतम जी। हेलो। यस, आपकी आवाज हेलो। आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच संपा मैम, इनवाइटेड टू मी। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम मोरैया यूपी से आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले सभी महिला शक्ति को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका जो समय है ये बहुत ही कीमती समय है, क्योंकि घर में बीबी है, बच्चे हैं और भी सभी साथी है, फैमिली है, खाना बनाना है, लेकिन फिर भी अपना यहाँ पर कीमती समय दे रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। सभी जेंट्स लोग तो दे ही रहे हैं, और वो भी सेशन आज का है वो बहुत ही अमेजिंग है, यानी पावर ऑफ थॉट। यानी दुनिया में जो कुछ भी होता है, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंसान की बात करूंगा, इंसान की, यानी पूरी दुनिया में जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ठीक है, इसकी एक लाइन है कि विचार बनाए जिंदगी। लाइफ में आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ होगी। और पावर ऑफ थॉट, सबसे पहले जिंदगी में, यानी हमारे माइंड में सबसे पहले विचार आते हैं, और विचार आते हैं, फिर उनको हम पेपर राइट करते हैं, पेपर राइट करने के बाद उन पर हम एक्शन लेते हैं। कहने का मतलब, लाइफ में सबसे पहले जो भी घटना घटित होती है हमारे साथ, या अच्छा या बुरा होता है, वो हमारे विचारों से ही होता है। तो जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, आज महान लोग जिनको हम बोलते हैं, और तो उनके मन में सबसे पहले क्या आया? उनके मन में भी सबसे पहले विचार ही आए। तो सबसे शक्तिशाली अगर कोई है आपके अंदर, वो आपके विचार हैं। तो इसके बाद हमको करना क्या है? ये मुझे पता चल गया कि सबसे पहले विचार ही सबसे शक्तिशाली है, तो हमें अच्छे विचारों को अपने माइंड में लाना चाहिए। इनकी हमको आदत डालनी चाहिए। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको निगलेक्ट करना है, और अच्छे विचारों को हमारे अंदर हमको पिरोना है, और उनको अपनी आदत में लाना है। जब हमारे माइंड में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा हम सोचेंगे, तो हम अच्छा बाहर निकालेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग और शानदार है। और इसी कारण से जो महान लोग होते हैं वो अपने विचारों से ही महान होते हैं। महान बनने के लिए उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, उनको अलग से अपने विचार, जो विचार है उन विचारों को ही अच्छा बनाना होता है, और अच्छे विचारों को ही अपने माइंड में सेट करना होता है, और अपने माइंड से उनको अपने दिल में उतारना होता है। दो तरह के विचार होते हैं, एक तो माइंड में आते हैं, माइंड के बाद जो दिल में आते हैं उनको इंसान प्रैक्टिकली रूप में जब बाहर निकालता है तभी हम कामयाब होते हैं। और दुनिया में अच्छे विचारों को अगर आप अपने तक सीमित रखते हैं तो आपका अच्छा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने जितने भी हमको बनाया है, गॉड ने, तो उसने हमको इसलिए बनाया है कि हम एक इंसान है, और इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। और इंसानियत के मतलब जो मैंने नॉलेज ग्रहण किया है, वो नॉलेज की वजह से, वो ज्ञान की वजह से हम अन्य लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सके, यही हमारा मानव उद्देश्य होता है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, और एक
एनर्जी के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और यही अच्छे विचार हमें दूसरों को देना है। और अगर यही काम हम करते हैं तो पूरी दुनिया अमेजिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच चंपा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छा थैंक यू लगा मैम, थैंक यू, अमेजिंग। यस, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, आते रहिए, अच्छी अच्छी बातें हमें भी सिखाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम, कंटिन्यू हम आपके साथ रहेंगे, ग्रुप के साथ। अमेजिंग हमारी बात हुई है। मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है और मैं आप लोगों से भी बहुत अच्छा सीखता हूँ। जैसे आज अभी मैडम बोल रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दी। हालांकि हमारा जो सेशन है वो अलग है, लेकिन लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, वो एक अलग इशू है। और हम लोग जिस नई दिशा में काम कर रहे हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो बिल्कुल हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसान जब अपने आप को बदल लेता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। लेकिन इंडिया का कल्चर है वो बिल्कुल। अपने आप को बदलता नहीं है, वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ का कल्चर खराब हो चुका है। जी जी थैंक बिल्कुल। यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग। बहुत धन्यवाद आपको दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश जी प्लीज वेलकम। मिश्रा जी, राकेश जी मैम, मिश्रा जी। जी मैम, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आज क्या विचार तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं विचारों की शक्ति, विचार शक्ति से ही सब कुछ संभव। कहते हैं सज्जन पुरुष का आहार है, नहीं, शिक्षा ही सज्जन पुरुष का आहार है और विचार ही उसका आईना है। कहते हैं विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है। विचारों का संबंध व्यक्ति की शिक्षा या अशिक्षा से नहीं है। यह अशिक्षित व्यक्ति भी यह सुंदरता से भरे पूरे हो सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति के विचार भी किसी व्यक्ति को घायल कर सकते हैं। विचारों की शक्ति ही सामने वालों को इतना प्रभावित कर देती है कि आपको जिंदगी भर भुला नहीं पाता। वस्तु शिक्षा में विचार संस्कारों से प्रभावित होती है। संगति का भी विचारों पर काफी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं हमारा जीवन विचार और चिंतन के से बनता है। हमारे जीवन में अब चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्नति के जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उनसे वैसा ही, इसीलिए क्योंकि विचारों का दर्पण ही इस प्रकार विचार जीवन से आधारशिला के हमारे पास कितना भी धन दौलत और समृद्धि आदि क्यों न हो, परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन पर हम हर समय धन की लालसा में बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसके विपरीत फकीर होते हुए भी यदि हम संतोषी के स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। भय और शंका से विचार रहने पर हम किसी भी कार्य को सफल करने में असफल ही आशंका में ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों और सकारात्मक दृढ़ता का होना भी बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक और रचनात्मक सोच हमारे सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हम अंतर प्रत्येक गलती के लिए दोषी समझने की आदती बन जाते हैं। इस स्थिति में विचार शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। मनुष्य सदा क्रियाशील रहता है और उसके कमरे में भी भावनाओं के साथ विचार व्यक्त का गहरा संबंध है। मन एवं कार्यशाला में जिसने भी केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता, परिदर्शिता, उत्कृष्टता और मन का शुद्ध और पवित्र होना भी बहुत आवश्यक है। मन को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में यानी मनुष्य का समस्त कार्य एवं व्यवहार को सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो उसके पीछे उसके विचार शक्ति रही है। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध यदि जितने भी सफल महापुरुष हुए हैं वे अपने उत्कृष्ट विचारों से ही अनेक बलिदान का महान पद त्याग कर सकते थे। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन के विचार शक्ति का हमेशा शुद्ध और परिदृष्ट होना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत मिश्रा जी,
बहुत अच्छे बात कही आपने। विचार जो मन को शुद्ध करता है। आप मंदिर जाते हो ना बहुत ज्यादा, इसलिए जी। मैं बात बोलना चाहती हूँ। मंदिर जाते हो ना, वो पुजारी आते आपको हाथ में पानी लेके ऐसे छिड़क देते हैं, कुछ मंत्रों आपके ऊपर बोलते हैं। जो क्या मंत्र था, नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गत हपि बा ज सरे पुंडरी कक्ष सबज्ज भंतर सूची। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब भी आप उस पानी को छिड़क दिया, जब भी आप किसी भी जगह से आए हो और किसी भी अवस्था में रहो, कहीं भी कैसे भी रहो, लेकिन जब भी आप पुंडरी काक्ष यानी नारायण की नाम शरण करोगे तो आप मन से पवित्र हो जाओगे। आप शरीर जो भी रहे, तो बात यही है, जो आप आपके मन में क्या सोच है, क्या विचार है, वो अगर सही है तो आप बिल्कुल ऊपर से बाहर से सब जगह से आप पवित्र हो। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी कहा, जो आप आपके मन शांत रहे, पवित्र रहे, तो आपके विचार भी वैसे ही हो जाएगा, और आपके विचार अच्छा रहेगा तो मन भी पवित्र हो जाएगा। तो थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी बहुत धन्यवाद। अच्छी बात कही, थैंक यू। अभी मैं पारुल जी को बुलाना चाहूंगी। पारुल जी प्लीज वेलकम। मैं सबसे कहना चाहती हूँ थोड़ी शॉर्ट शेयरिंग रखे। मुझे जी लगता है मैं जी मैम, सबको जी बात मैम, करने जी का मौका दूं। तो जी वेलकम मैम, जी पारुल। जरूर। जी मैम, जी जरूर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी नई दिशा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज की शेयरिंग सबकी बहुत प्यारी, वंडरफुल रही। हमारे जेपी सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। और मैम आपकी होस्टिंग तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी है। और टॉपिक है विचारों की शक्ति। अगर हमारे विचारों में शक्ति है तो हमारे हौसले भी बुलंद है। अगर हमारे हौसले बुलंद है तो हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल विचार की शक्ति है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। जैसे हमारे जेपी सर ने कहा, हमारे मिस्टर COS सर ने अपने सोच और विचारों की शक्ति, आत्मविश्वास के बल पर वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं है। दुनिया सारे वर्ल्ड में एक नई मिसाल कायम की है, एक नया इतिहास रच दिया। मैं उनको सल्यूट करती हूँ, अपनों एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कर्मों में लगा रहता है, उसके लिए समस्त खुद अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार निहार रहा है। उसको रहम आ गया और उसने बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चा बोला, ये कार बहुत महंगी है। आदमी बोला, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दिया था। बच्चा बोला, आपके बड़े भाई कितने अच्छे हैं। आदमी बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी कार चाहते हो ना। बच्चा बोला, नहीं, मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखे, दूसरों की सोच की अपेक्षा से भी ऊंची। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। समय भी नहीं है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के, थैंक यू। मैं अभी अभिषेक सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। अभिषेक जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू संपा मैम जी, आपने हमें बुलाने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के सबसे पहले मैं नई दिशा जो क्रिएटर डॉक्टर इद्रिस मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने कितनी अच्छी, वो साथ नहीं रहे लेकिन हम लोगों के साथ दिल में कभी हट नहीं सकते हैं वो लोग।
वो क्योंकि उन्होंने अच्छा ऐसा हम लोगों को प्लेटफॉर्म किया। जब डॉक्टर हितेश मोदी जी को हम याद करेंगे और आज के जो बैकग्राउंड सपोर्ट को संभाल रहे सरमन केएल को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो हमारे साथ आज भी बैकएंड सपोर्ट पे हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं जैसे और जी अभिषेक जी। अभिषेक जी। हेलो। मम्मी आप फ्री हो? यस, 2 मिनट, यस, क्योंकि वक्त हो चुका है, सिर्फ या। वक्त हो चुका है। बस थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज बहुत अच्छा टॉपिक है कि दी पावर ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति। तो विचारों की शक्ति पे हमारे जेपी सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और बहुत अच्छी बातें रखी, और माइंड ब्लोइंग होस्टिंग कर रही है मेरी बिटिया रानी, और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमेशा हमारा जो सोच होती है ना, हमारा विचार होता है ना, वो हम कैसे सोचते हैं, तो उनकी शक्ति के बारे में सोचना कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ, उनका इफेक्ट कैसा आएगा। अगर मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ तो वो दुगनी नेगेटिविटी मेरे पे आएगी। अगर मैं किसी के बारे में अच्छे मन से सोच रही हूँ तो वो अच्छी दुगनी शक्ति से वो मेरे पे आएगी। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूंगी, कि सोचूंगी कि ये बस मुझे अच्छा करना ही है, बस मुझे अच्छा रहना ही है, मुझे दुनिया में सब कुछ, देखिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो जैसी हमारी सोच ऐसी हम सृष्टि को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सोच हमारी हमेशा बहुत कहते प्योर होनी चाहिए, प्योर। वहाँ कुछ भी अगर नेगेटिविटी आ जाए, डाउट आ जाए हमारे विचारों पे, तो वैसा ही हमको परिणाम मिलता है। तो अभी एक जो सिचुएशन का सामना कर रही हूँ, तो बस सही सोच के साथ वो परिणाम, मतलब ये कहते हैं ना कि जो भी सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं तो सही सोच के साथ हैंडल करना चाहिए। जैसा सोचेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव परिणाम आएगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। फिर देखिए सभी की सोच अगर एक हो जाए, जैसे हमारे ऑन पैसिवियन की सभी की सोच एक हो गई है, अभी हम सब लोग अच्छा सोचने लगे हैं, सभी के बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, तो इतनी पावर है ना, शक्ति कहते हैं ना कि बहुत सोच में। तो सभी को बस इतना अच्छा सोचना है, सभी के लिए और खुद के लिए भी। जब खुद पे विश्वास करोगे, सब अच्छा करोगे, कहते हैं ना कि सोचोगे अच्छा तो होगा अच्छा आपके साथ। लेकिन आप गलत, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो नहीं होगा, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, मेरे से होगा, चाहे गलती भी क्यों ना हो, लेकिन मैं करूंगी, मैं करूंगा। तो ये सोच में जो ताकत होती है, तो वो ताकत का सभी को कहते हैं ना कि उनका लेना चाहिए। उनका जब शक्ति मिलती है ना, तो उनको शक्ति को लेना चाहिए। तो शक्ति हमेशा सही के साथ होती है, गलत के साथ भी होती है, क्योंकि गलत थॉट भी इतना ही पावरफुल होता है। तो हमको वो शक्ति के साथ नहीं जाना है, सही शक्ति के साथ जाना है। तो थैंक यू सो मच। बस एक विनंती करती हूँ कि सभी बिंदु भाभी के लिए प्रे करना सही मन से, बस। थैंक यू सो मच। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जयेश भाट जी आते हैं ना, उनका मिसेस, उनका तबीयत खराब है, आप सब उनके लिए थोड़े दुआ कर देना। उनका तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाए।
और हमारे बीच आ जाए, बात कर सके। जयेश भाट जी बहुत दिनों से नहीं आ पा रहे, मम्मी भी ठीक से नहीं आ पा रहे, इसलिए तो सबको उनका अभी दुआ की जरूरत है। तो थैंक यू मम्मी। प्रियंका देवी जी, प्लीज वेलकम। आइए, आप 1 मिनट में अपना शेयरिंग रखें। प्रियंका, प्रियंका देवी, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट में मैं शायन जी को बुलाना चाहूंगी। शायन जी आइए, आके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू। ओके, देखिए फीडबैक तो मुझे पता नहीं बिकॉज ऑफ मैं थी नहीं सेशन में, तो लेकिन सेशन जितनी देर नहीं, जितनी थोड़ा देर सा मैंने आए सुना हैं भी। उतनी देर में जो भी आप सुने हैं उसका फीडबैक दीजिए और हाँ आपका बिल्कुल, शेयर मैंने कीजिए, रवि जी को आज का सुना। थॉट। हाँ बिल्कुल, कोई बोल रहे हैं बीच में, कोई कुछ कहना चाहते हैं कोई? हेलो संपा मैम जी, मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गया था मैम जी। प्रियंका देवी जी, हेलो, अभी बोल कौन रहा है समझ ही नहीं आ रहा। अभिषेक बोल रहे हैं। अभिषेक आपकी हाँ बात अभिषेक, हो गई ना आपकी? तो अभिषेक जी बात हो गई अभिषेक ना बोल रहा हूँ आपकी? मैम जी, अभिषेक जी। हाँ हाँ अभिषेक जी आपकी बात हो हाँ गई मैम, ना? डिस्कनेक्ट हो गया था मैम हो जी। गई ना? कोई बात नहीं, अभी आप बने रहिए चलिए हमारे साथ, कोई बात ठीक है? नहीं। अभिषेक जी, चलिए आज बाइंड अप के टाइम हो गया। अब कल फिर हम बात करेंगे नया ओके टॉपिक के ओके मैम, साथ। थैंक यू मैम जी। थैंक यू अभिषेक सिंह जी, ओके ऐसे हमारे साथ आते रहे, जुड़ते रहिए। और सबके साथ नेटवर्क ओके, प्रॉब्लम होता है। थैंक यू कोई बात शायन नहीं, जी। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, लास्ट, थैंक यू सो मच वेलकम। संपा मैम। बिल्कुल, सभी लोगों ने आई होप बहुत अच्छी शेयरिंग की होगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, द पावर ऑफ थॉट्स। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस वक्त शायद बोलने का टाइम भी कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उन पे यहाँ पर जरूर बात करूंगी। शायद उसी में सब लोगों ने भी बोला होगा या उससे अलग बोला होगा, मुझे नहीं पता। मैं सेशन सुनूंगी जरूर यूट्यूब पर कि किसने कैसा क्या बोला। लेकिन हाँ, बस एक बात जरूर समझ में रखिए दोस्तों, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स एक किताब का नाम है, उसको जरूर पढ़िएगा, जहाँ की आपको बताई जाएंगे कि विचार की क्या हमारे नियम है। उनको स्टडी अगर आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा खेल जो है ना, वो दिमाग का है। क्योंकि वी नीड हेल्दी रिलेशनशिप। हम लोगों को हमेशा लाइफ में क्या चाहिए? हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, क्रिएटिव लाइफ चाहिए, मतलब हमारी जो एक हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ भी हमें चाहिए कि वो बहुत हमारी अच्छी और खूबसूरत हो। हेल्दी प्रोफेशनल लाइफ हम लोगों को चाहिए, साथ ही साथ हमें हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ भी चाहिए, जिसके लिए हम सब यहाँ ऑन पैसिव में है कि हमारे पास एक अच्छी फाइनेंशियल फ्री लाइफ हो। ओके, तो सबसे ऊपर की बात की जाए तो देखिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी हमें बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर देखा जाए तो वी नीड अ हेल्दी माइंड। अगर आपका माइंड हेल्दी है ना दोस्तों, तो आप हर डिपार्टमेंट में आपकी बल्ले बल्ले है। आप हर डिपार्टमेंट में आगे रहोगे, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, अपने अपने घर में हो, तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन सारा खेल तो दिमाग का है, और अगर दिमाग हमारा कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो 2 मिनट का मैं आपको जरूर बताऊंगी यहाँ पर। टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं अगर आप जिंदगी में, या आइकॉनिक परफॉर्मेंस चाहते हैं, आइकॉनिक ग्रुप्स आप चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक माइलस्टोन साबित होगा। आप जरूर उसको नोट करिएगा अगर आपको याद रखना चाहते हैं उसको। माइंड आप कैसे देखते हैं? आपके माइंड को आप कैसे देखते हैं? आप उसको जिधर ले जाना चाहते हैं वो उधर ही जाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने इतिहास रचा है दोस्तों, वो लोग कैसे थे? उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, ना कि वो अपने माइंड के कंट्रोल में थे। यूजुअली हम लोग क्या होते हैं, हमारा दिल हमारा दिमाग जो कहता है हम वो करते हैं, लेकिन उनका माइंड वो करता था जो वो चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है ना, जैसे ऊपर भेजोगे वैसे ही आएगा। तो बताने का मतलब है कि उनका माइंड जो है काम करता है। या फिर एक चीज आपने सुनी होगी हमेशा, देखिए लाइट अगर बिजली कड़क रही है तो कितनी फास्ट होती है उसकी स्पीड। या फिर आपने देखा अगर हम बोलते हैं तो हमारे बोलने की स्पीड भी कितनी होती है। लेकिन एक प्रूवल आया है, एक साइंस का जो प्रूव आया है वो ये आया है, सच तो ये है कि दिमाग की जो स्पीड है ना, इन सबको पीछे छोड़ दिया उसने। यानी कि बिजली की जो स्पीड है या फिर साउंड की जो स्पीड है, देखिए मैं बोल रही हूँ और 1 मिनट में फ्रीक्वेंसी इतनी है कि आपके पास मेरे सारे वर्ड्स जा रहे हैं ना। या फिर अगर हम लाइट यहाँ पर ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, या फिर बिजली कड़कती है, कितनी तेजी से वो पूरे आसमान में कड़कती है। तो इन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल है दोस्तों हमारा दिमाग, जो कि हम इन दोनों चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। मतलब हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है कि हम राजा से रंक और रंक से राजा बनने की ताकत अपने दिमाग में रखते हैं।
हम अपने दिमाग का किस तरह से यूज करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, कि आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपको राजा बनना है या आपको रंक बनना है। हर अच्छी बुरी बात का असर हमारे दिमाग के साथ साथ ना हमारी बॉडी पर भी होता है, और बॉडी पर होता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे दिमाग में इफेक्ट पड़ता है तो बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है, कभी आपको ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी हर चीज का इफेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज पे पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी नई दिशा में हर चीज, हर सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं। अगर आप देखिए जो सोशल रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग हेल्दी रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, क्योंकि वो अपनी बातें दूसरों से शेयर कर लेते हैं, उनका माइंड बहुत कूल होता है। और जो लोग शादीशुदा होते हैं वो लोगों को बताते हैं, ऐसे जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो वो लोग जल्दी जाते हैं दुनिया से जो कि एक बैचलर इंसान होता है उससे कंपैरिजन में, क्योंकि बैचलर इंसान की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई, अब जो मैरिज लाइफ है इंसान की उसमें बहुत सारी टेंशन भी है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है। तो बताने का मतलब ये कुल मिला के जैसी आपकी लाइफ होती है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर वैसे ही पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ वाले भी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जीते हैं लाइफ में, मतलब करीब करीब समझिए 80% लोग वो आम लोगों से ज्यादा जीते हैं। अगर आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ है तो जो लोग भगवान के पूजा पाठ में इसमें लगे रहते हैं उनकी लाइफ बहुत मैटर करती है। और आपका एटीट्यूड भी दोस्तों बहुत मैटर करता है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, मुझे आई होप ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर इन टॉपिक्स पे बात नहीं होगी, इन पॉइंट्स पे बात नहीं होगी, तो खुश रहने वाले लोग भी जो है ज्यादा जीते हैं, मतलब उनका माइंड अच्छा होता है, पॉजिटिव, जैसे भी बात हुई है, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, ये सब हम बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा आखिर होता क्यों है? जो आपने अपने दिमाग में सोचा है उसका असर आपका सीधा बॉडी पर क्यों पड़ता है? क्योंकि दिमाग ही एक ऐसी जगह है दोस्तों जो कि हमारे पूरे बॉडी के सेल्स से बात करता है। बॉडी के सारे सेल्स से, चाहे वो न्यूरो प्लांट हो, चाहे हमारे हार्मोन्स हो, तो हमारे इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिमाग में सबसे पहले बात क्लिक करी, देन बॉडी पे क्लिक करी। तो अब उसकी एक टर्म है, उसका नाम होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि दिमाग का इफेक्ट बॉडी पर कैसे पड़ता है। बस 2 मिनट लूंगी संपा मैम, इधर उधर घड़ी मत देखिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि हमारा दिमाग जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। एक मैजिक बताती हूँ आपको। एक ऐसी एक इंसान को फांसी हो रही थी, और जब उसको फांसी हो रही थी तो उसको बोला गया कि भाई अब तुम्हें 4 दिन बाद फांसी है। जेलर आया, उसको बोलता तुम्हें 4 दिन बाद फांसी है और हम तुम्हें जो है 4 दिन बाद जो है हैंग करेंगे, और उसमें जो है तुमको तकलीफ होगी, तुमको तकलीफ में जो है तुम्हारी हड्डियां भी टूटेंगी और तुम करीब करीब 5 मिनट के बाद तुम मर जाओगे। तो उसने बोला तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तो जिसको फांसी लगती है उसको जब जेलर बोलते तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं, तुम्हारे पास चॉइस है, वो क्या है भाई? उसने बोला या तो ऐसा करो तुम कोबरा वाइट ले लो, कोबरा वाइट में तुम 5 सेकंड में जो है मर जाओगे, हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं इंडिया के लिए, और अगर वो कोबरा वाइट तुम्हें दिया जाएगा तो तुम 5 सेकंड में मर जाओगे, ना तुम्हें दर्द होगा ना तुम्हें तकलीफ होगी, और तुम 5 सेकंड में मर जाओगे। वो राजी हो जाता, कहता है इतनी तकलीफ कौन सहेगा, कहता तुम्हें मरना तो है ही, तो तुम ये कर लो, देश के लिए कुछ करके मरो। कहता है ठीक है। 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन बाद जो है उसके लिए कोबरा लेकर के आया जाता है। कोबरा सामने होता है, 5 फुट की दूरी पर होता है, उसको जो जिसको फांसी होती है उसको सामने बिठाया जाता है, उसके 4-5 फुट से उसको 2 फुट पे लाया जाता है, जिसके हाथ में कोबरा होता है। कोबरा तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है, क्योंकि कोबरा बाइट देना है। जैसे ही कोबरा को उसके पास लाया जाता है 2 फुट की दूरी पे, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है ब्लैक कलर का। देन ब्लैक कलर का कपड़ा डालते ही क्या होता है, अब वो जो जिसके हाथ में कोबरा था वो तो 2 कदम पीछे चला जाता है। समझिएगा ध्यान से इस बात को, वो 2 कदम पीछे चला जाता है, और हाथ में एक निडल जो होती है, एक निडल, एक सुई जिसे हम कहते हैं, वो जाकर के उसके हाथ पे मारता है, और विद इन 5 सेकेंड वो मर जाता है। कैन यू इमेजिन कि किस तरह से ये मैजिक काम करता है? या जो है आप सोचिए ये मैरिकल है कि आपके माइंड का इफेक्ट आपकी बॉडी पे, यानी कि उसको कोबरा दिया भी नहीं, सांप ने उसको डसा भी नहीं, और वो सिर्फ अपने माइंड में उसके डाला गया था कि आपको कोबरा बाइट दिया जाएगा विद इन 5 सेकेंड, और वो विद इन 5 सेकेंड वो मर गया सिर्फ एक सुई से ही। तो सीधा प्रैक्टिकल बात समझने की है कि आपके बॉडी पे आपके माइंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों कोई भी माइंड रखें अपना, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ताकि आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ हो। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहानी कहा ये बताया, ये साइंस प्रमाण किया है, ये बात को साइंस ने प्रमाण किया है, और वो डॉक्टर ने ही ये बात प्रमाण किया है कि इंसान के ब्रेन के अंदर से ही वो जहर, जो कोबरा के जहर वो निकलता है तो बॉडी में फैल जाता है।
तो बहुत अच्छा कहानी आपने कहा और अच्छा लगा। और ये रियल कहानी है, कहानी मतलब वैसा कहानी नहीं, दिस इज रियल द रियलिटी ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली। यस, रियलिटी। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तभी ऐसा हुआ। तो थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी जी, थैंक यू सो मच। आप है क्या? जेपी यस मैम, जी, यस मैम। आप लास्ट में 2-4 बातें बोलना चाहेंगे आपके सेशन के बारे में? लोगों की बात सुन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, और मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस लेवल पे इस चैनल से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन से लोगों में काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टॉपिक से रिलेटेड शेयरिंग हो रही है, विचारों से रिलेट हो रहे हैं, समझ को रिलेट कर रहे हैं, सोचने समझने का दायरा बड़ा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजरियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। आज आम लोगों से या आम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लोग टचिंग में नहीं है, भले वो किसी कद के व्यक्ति रहे हों, चाहे वो लीडर हो, कुछ भी हो, लेकिन सोच और विचार में मैं समझ पा रहा हूं कि जो इन चीजों से टचिंग में नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, वो एक ग्राफ में कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस हो गया है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। शेष यहाँ आने के बाद में कहते ना कि जैसे आज का टॉपिक है, जैसा एनवायरनमेंट में अपने आप को डालेंगे वैसा एनवायरनमेंट मेरे अंदर जाएगा, वही पोटेंशियल बन के, और हमारे थॉट ऐसे निकल के आएंगे, और वो विचारधारा, मेरी सोच, मेरी समझ, ये सब कुछ ग्रो करेगी ऑटोमेटिक। तो हम ये पाते हैं कि अपने आप में हम लोग जो कर रहे हो बेटर कर रहे हो, और नई दिशा का मतलब टोटली नई दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और सीखने सिखाने की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक नई मिसाल हो कि नई इंसानियत को जिंदा दे रहे हैं कि हम खुद को डेवलप कर रहे हैं और लोगों को भी डेवलप कर रहे हैं, कि खाली वो कनेक्ट में ना उलझे, खाली विड्रॉल में ना उलझे, खाली पे आउट में ना उलझे, एक सोच और समझ का लेवल बढ़ाएं। एक सोच ही है, एक विचारधारा ही है कि ऑन पे सब जैसा इतना एक रेवोल्यूशन, एक प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, एक क्रांति खड़ी हो गई, हम उसका पार्ट हैं, तो सोच समझ का अपना लेवल बढ़ाएं, और उसका अगर कोई तरीका है तो अभी प्रेजेंट में केवल विकल्प है नई दिशा। नई दिशा परिवार में आए, सीखने सिखाने की प्रोसेस में भूमिका निभाए, और हम लोग आगे बढ़े। ओवर टू यू संपा मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये लोग मुझे मार ही डालेंगे आज मेरा। अभी मैं हमारी नई दिशा की हीरो, साउथ सुपरस्टार हीरो मिस्टर सर्वनाथ केएल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू, धन्यवाद। आज का होस्टिंग बहुत अच्छा रहा, शानदार, लाजवाब। आप ऐसे ही रेगुलर होस्टिंग करते रहे नई दिशा के लिए। और आज का जो प्रेजेंटर हमारे जेपी सर, बुलेट ट्रेन, क्या बात है सर, लाजवाब। आपका भी बहुत शानदार सर। आप तो जब थैंक यू बोलते सर। हैं तो बोलने स्टार्ट करते, रुकते नहीं है। और आपका विचार और जो प्रेजेंट करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है, सुनते रहने को मन करता है। समय आपके लिए बहुत कम पड़ जाता है। तो थैंक यू वंस अगेन जेपी सर। और जितने भी लोग यहाँ पर, हमारे दोस्त, हमारी बहनें यहाँ पर अपने शेयरिंग दी, सब ने अपना ज्ञान यहाँ पर जो बांटी है, सबके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ पर हमारे मोदी जी को फिर से याद करता हूँ, हर रोज उनको याद करता हूँ। नई दिशा जब भी यहाँ पर आरंभ होती है 6:30 बजे, उन्हीं की वजह से हम सब हैं, और हम उनकी मार्ग दिशा पर चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। हमें बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, सबने इतने बोले। अब बाकी जो बचा था, वो शाहीन मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा, वो आके पूरी की पूरी खत्म कर दी। तो थैंक यू शाहीन मैम एक बार फिर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शाहीन मैम। और आपको मिस कर रहा था, आखिर आपने आए और अपना विचार विमर्श किया। थैंक यू, तो थैंक यू। विचार की शक्ति क्या होता है, मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ये विचार की शक्ति, ये एक महान शक्ति है जो हमारे जीवन में सबके लिए चाहिए। हमारे पास दो विचार होते हैं, अगर हम एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, हम किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज
के ऊपर हम अब कुछ सोचते हैं तो हम पहले या तो पॉजिटिव सोचते हैं या जो नेगेटिव सोचते हैं, तो हम उसको किस तरह से अपने ऊपर लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। हमें पॉजिटिव ही थिंक करनी चाहिए। तो विचारों का बहुत हमारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलिए हम जैसे कि एक मूवी में बोल रहा था कि ऑल इज वेल, तो हम सोचते हैं हमारे शरीर के हम स्वस्थ है, ऑल इज वेल है, तो हमारी शरीर में अगर कोई बीमारी या कुछ हो भी तो हम हमारे विचार में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने आप स्वस्थ, हमारे जो दिमाग होता है, हमारा जो विचार होता है वो स्वस्थ ऑटोमेटिकली स्वस्थ कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ज्ञान दिए, तो सबके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और नई दिशा में आप लोग इसी तरह आते रहिए, ये आपका प्लेटफॉर्म है और आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू टू होस्ट संपा मैम। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही शबनाम जी आपने, बहुत जबरदस्त। थैंक यू आपको, क्योंकि हाँ, हमारे विचार ही हमारे शरीर, मन, हमारा जिंदगी, हमारा काम, हर किसी पर इफेक्ट पड़ता है। बस हमारा थॉट, सोचने का ढंग, नजरिया। सही कहा आपने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब क्या हम वाइंड अप करें? यस मैम, वाइंड अप बिल्कुल, टाइम इज टू लेट। टाइम इज टू लेट, है ना, 8:15 हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स टू मेरा होस्टिंग जिस दिन रहेगा उस दिन 3:30 का टाइमिंग फिक्स रहेगा। तो सही है। तो बात खत्म। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अभी तक रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुआ।